बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। मौज़ूए गुफ्तगू वुज़ूए जबीरा। पहले मरहले में जबीरा के माना को बयान किया जाए। जब भी आप तौज़ील मसाइल का मुताला फ़रमाएँ तो वुज़ू की गुफ्तगू में और गुस्ल की गुफ्तगू में और इसी तरह से तयम्मुम की गुफ्तगू में एक मौजू आता है वुज़ूए जबीरा, तयम्मुम जबीरा और गुस्ल जबीरा। जबीरा कहते हैं हर उस चीज़ को कि जिससे ज़ख्म को बांधा जाए या ज़ख्म पे उसे रखा जाए, और मामूलन अगर आम हालात में देखा जाए तो किसी किस्म की भी बैंडेज या पट्टी या इसी तरीके से प्लास्टर, और अगर ज़ख्म को छुपाया गया है या ज़ख्म पे मरहम या कोई दवा लगाई गई है तो उसे भी कहा जाएगा जबीरा। और इस पूरे मौजू में असल गुफ्तगू ये होती है कि अगर किसी के चेहरे पर या हाथों पर, और हाथों से मुराद हाथ का वो हिस्सा कि जिसका वुज़ू में धोया जाना ज़रूरी है, और इसी तरीके से आज़ाए मस पर, यानी आज़ाए मसा यानी जिस जगह पर मसा किया जाता है, अगर उन जगहों पर ज़ख्म हो तो किस तरीके से वुज़ू किया जाए, और अगर उस पर कोई दवा लगी हुई है तो किस तरीके से वुज़ू किया जाए, यानी धोया जाए और मसा किया जाए, और अगर वो जगह नजस है तो किस तरीके से वुज़ू किया जाए, अगर वो जगह किसी पट्टी या बैंडेज वगैरह से बंधी हुई है तो कैसे वुज़ू किया जाए। फिर ये मसला आता है कि बैंडेज या पट्टी अगर पाक हो तो कैसे किया जाए, और अगर नजस हो तो कैसे किया जाए। तो ये तमाम मौज़ूआत तदरीजन आपकी खिदमत में, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफ़ीक़ दी, इतनी मोहलत दी, इतनी ज़िंदगी दी, तो आपके सामने से बयान किया जाएगा, क्योंकि हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में हर लहज़ा मोहताज हैं और हर लहज़ा उसकी मदद के तालिब हैं। बस अगर अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि जिस तरह से बाकी दुरूस की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, तो इंशाअल्लाह इसको तफसील से बयान किया जाएगा, और ये भी कोशिश की जाएगी कि जो सादा और आसान सा मसला है उसे ऐसे बयान कर दें। लेकिन अगर कहीं ज़रूरत है ज़ख्म बनाने की और पट्टी बनाने की, तो फिर कोशिश की जाएगी कि एक ज़ख्म सा बनाया जाए और उस पर बैंडेज की जाए, ताकि बहुत सारे वो मोमिनीन के जो आसानी से मसाइल को नहीं समझ पाते तो वो देख कर समझ लेंगे कि इन हालात में किस तरीके से वुज़ू किया जाए। बस ये थी गुफ्तगू जबीरा के बारे में और मौजू से रिलेटेड। पहला मसला ये कि अगर किसी के ज़ख्म हो, अब यहाँ पर यह चीज़ जहन में रहे कि बार बार हम ये नहीं कहेंगे कि ज़ख्म कहाँ हो, क्योंकि यहाँ पर मौजू है वुज़ू का, तो ज़ख्म कहाँ पर होगा, या चेहरे पर या हाथ पर। अगर मौजू होगा गुस्ल का तो वहाँ पर जिस्म में कहीं भी ज़ख्म हो सकता है, वो इंशाअल्लाह बाद में बयान करेंगे जब वो गुस्ल की बारी आएगी। लेकिन इस वक्त मौजू है वुज़ू का, तो जब भी ये कहा जाए कि अगर किसी के ज़ख्म हो हाथ पर, तो ये समझ लें कि हाथ से मुराद है कोहनी से लेके यहाँ तक, और अगर कहा जाए सर पे ज़ख्म हो तो उससे मुराद है सर का ये ऊपर वाला हिस्सा कि जिस पर मसा किया जाता है, और अगर कहा जाए पाँव पर ज़ख्म हो तो उससे मुराद होगी पाँव का वो ऊपर वाला हिस्सा, उंगलियों की इब्तिदा से लेकर, कि फर्ज करें ये पाँव है, उंगलियों की इब्तिदा से लेके यहाँ जोड़ तक। तो बार बार इस जानिब हम तवज्जो नहीं दिलाएंगे कि ज़ख्म कहाँ है। बस पहला मौजू ये कि अगर किसी के आज़ाए वुज़ू यानी जिनको धोया जाता है उन पे अगर ज़ख्म हो और धोना मुमकिन हो तो लाजिम है कि वो धोए। कौन सा ज़ख्म? वो ज़ख्म कि जैसे फ़र्ज़ करें किचन में काम करते हुए एक कट लग गया, या हाथ में एक मामूली सा कट लग गया, ज़ख्म हो गया। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि अगर ज़ख्म ऐसा है कि उस पर पानी डाला जा सकता है और ज़रर नहीं है और वो खुला हुआ है, तो फिर वाजिब है कि उसको धोया जाए। मिसाल के तौर पे जैसे कि आम तौर पर कट लग जाता है। अब ये भी तवज्जो रहे कि शुरू में जो हमने बाज़ मौज़ूआत डिस्कस किए हैं आब कुर और आब जारी के, तो उनकी जानिब भी आपकी तवज्जो रहे, क्योंकि आब कुर से गुस्ल और वज़ू
और इसी तरीके से तहारत बहुत आसानी से हो जाती है, क्योंकि छींटें आने की सूरत में वो पानी पाक होगा। लिहाजा इस मौजू को तफसील से आप सब देखें आबे कुर के मौजू में, यानी आबे कसीर के मौजू में। इसी तरीके से अगर आबे कलील का मौजू हो, यानी ऐसा पानी कि जो किसी बाल्टी या किसी लोटे में हो, उसके क्या हुक्म है, तो वो आबे कलील के मौजू में आप सबको देखना पड़ेगा। फर्ज करें किसी के हाथ में कट लग गया है और वो वुजू करना चाहता है, तो क्या करे? अगर ये कट खुला हुआ है, पहली शर्त, और पानी लगाना नुकसान का सबब नहीं है और इसे धोया जा सकता है, तो वाजिब है कि वुजू में इस हिस्से को धोया जाए। फर्ज करें कि हमारी उंगली कट गई है, तो इसका धोया जाना जरूरी है। अब ये हल्का सा कट है, आम हालात में वुजू में इसको धो लिया जाता है और ये पब्लिक में तकरीबन ये चीज़ आमतौर पर मशहूर है और मरसूम, यानी यही रस्म है कि लोग धोते भी हैं इसे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कट लगा है और यहां से खून बह रहा है और इस पर पानी डालना नुकसान का सबब नहीं है और ये खुला भी है। तो ऐसी सूरत में जो आसान तरीका है वो ये कि कसीर पानी से या कुर पानी से वुजू किया जाए या जारी पानी से वुजू किया जाए। नल के पानी के बारे में हम पानी की बहस में गुफ्तगू कर चुके हैं कि अगर ये नल का पानी कनेक्टेड है एक ऐसे ओवरहेड टैंक से, या नल का पानी आ रहा है एक बड़े शहर में किसी नल से, तो बिला शक वो पानी कुर के हुक्म में है। और कुर पानी की खुसूसियत यह है कि वो पाक भी कर देता है और नजिस भी नहीं होता जब तक कि रंग, बू और जायका ना बदल जाए। तो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर एक कट लगा हुआ, खून बह रहा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी का हाथ कट गया हो, फ़र्ज़ करें कि ये उंगली कटी हुई है और खून बह रहा है और इस पर पानी लगाना ख़तरे का सबब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अज़ियत का सबब भी नहीं है, उसे धोया जा सकता है, पाक किया जा सकता है। तो हुक्म यह है कि इसको वुज़ू से पहले पाक किया जाए। तो फ़र्ज़ करें कि ये वुज़ू से पहले हमने पाक कर ली, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि बाज़ दफ़ा उंगली से मुसलसल खून बह रहा होता है, उस सूरत में क्या किया जाए? तो उस सूरत में ये किया जा सकता है कि जो हमने पहले वुज़ू में इस जानिब तवज्जो दिलाई कि इस तरह से भी नल के नीचे हाथ को धोया जा सकता है। तो फ़र्ज़ ये करें कि ये खून मुस्तकिल बह रहा है और अब हमें वुज़ू भी करना है। तो इसका एक तरीक़ा जो बहुत सादा और आसान हो सकता है वो ये कि हम कुर या जारी पानी में वुज़ू करें और फ़र्ज़ करें कि ये कुर पानी है, यानी ऐसे वाटर टैंक से इसका कांटेक्ट है, मुत्तसिल है कि जहाँ पर कुर पानी से ज़्यादा मकदार में पानी मौजूद है। तो इस सूरत में हम फ़र्ज़ करें कि चेहरा धो चुके हैं, यहाँ से खून मुस्तकिल बह रहा है, तो हमने बेशक वुज़ू इस तरीके से शुरू किया और यहाँ तक कर लिया, तो यहाँ तक तो वुज़ू हो गया। अब बाकी वुज़ू के लिए हमने कुर पानी में इस तरह से हाथ डाला और कुर पानी के अंदर ही हाथ को रखे रहे और इस उंगली को खुसूसन और ये पूरे हिस्से को कुर पानी से इस तरह से धोया और नीयत यह है कि हम वुज़ू के लिए अपना हाथ धो रहे हैं और इस दौरान उस ज़ख़म पे हाथ भी फेर दिया और ये खून इस पानी की वजह से महसूस भी नहीं हो रहा था, तो ये हाथ धुल गया। अब वो क्योंकि खून बह रहा है, जैसे ही हम हाथ निकालना चाहें तो इस तरह से कट पे हाथ रखें और हाथ को निकाल लें। अब ये हमारा हाथ इस तरह से धुल गया। दूसरा हाथ भी, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब नहीं पता होता मुअम्मिन को तो तसव्वुर करते हैं कि इससे कैसे वुज़ू किया जाए, दूसरा हाथ भी इस तरीके से धो लिया और अगर हाथ फेरना भी है तो इस उंगली को ऐसे ही रखे रहे और इस तरह से हाथ फेर लिया और बाद में इस तरह से सर का मसा कर लिया, हाथों का, पाँव का मसा कर लिया और फिर उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का मसा कर लिया। अब इस उंगली में अगर खून निकलेगा भी बाद में तो ये नहीं कहा जाएगा कि इससे नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ज़ख्म ऐसा हो कि जिससे खून बह रहा हो तो उस दौरान नमाज हो सकती है। फ़र्क यह है कि इसको किसी चीज़ से ढक दिया जाए
और इसी तरीके से इसको कोई टेप वगैरह लगा दें, कोई बैंडेज टेप लगा दें, उसके बाद अब नमाज भी पढ़ लें। एक सवाल के जहन में आ सकता है कि अब वज़ू के बाद अगर खून बहे तो वज़ू बातिल हो जाता है। तो जवाब यह है कि वज़ू के बाद अगर खून निकले तो इससे क़तअन वज़ू बातिल नहीं होता। वज़ू फ़कत उन्हीं चीज़ों से बातिल होता है कि जिसका जिक्र हम अपने साबिक़ा लेक्चर्स में कर चुके हैं, यानी मुब्तिलात वज़ू में। तो जबीरा का पहला मसला यह कि अगर ज़ख़म खुला हुआ हो और पानी डालना मुज़िर न हो तो फिर पानी से उसे धोया जाए। दूसरा मसला यह कि अगर ज़ख़म खुला हुआ है लेकिन पानी पहुंचाना उसके लिए ख़तरनाक है। मिसाल के तौर पे किसी को सेप्टिक हुआ है हाथ में और अब वो चाहता है वज़ू करे, तो वो क्या करे? अगर पानी पहुंचाना उसके लिए ख़तरनाक है, डॉक्टर ने मना किया है कि पानी नहीं लगना चाहिए, तो ऐसी सूरत में इस तरह से आप तसव्वुर करें कि फ़र्ज़ ये करें कि ये यहाँ पर एक ज़ख़्म है और यहाँ पानी पहुंचाना मना है। तो ये तवज्जो रहे कि वज़ू इस तरीके से करना है। अब फिर यही प्रॉब्लम होता है कि जब मसाइल नहीं लोगों को पता तो सोचते हैं कि यहाँ पानी पहुँचाना मना है, इस हाथ से जब धोएंगे तो क्या होगा। तो ये जो हमने तरीक़ा वज़ू में खुसूसन वॉश बेसन लगाया, फ़कत इसलिए कि मोमिनीन को बहुत क्लियर बताया जाए कि अगर किसी के यहाँ पर ज़ख़म है या फ़र्ज़ करें कि ये ज़ख़म यहाँ होता तो क्या किया जाता। वॉश बेसन में इस तरीके से सीधा हाथ धोएं और उसके बाद इस तरीके से उल्टा हाथ धोएं। अब यहाँ तक तो पानी पहुँचाना मुश्किल नहीं था। अब अगला मरहला यह है कि थोड़ा थोड़ा करके या इसकी धार को कम करके यहाँ तक इस तरह से पानी पहुँचा दें, इसी तरीके से यहाँ तक पानी पहुँचा दें। बस जहाँ तक पानी पहुँचाना मुमकिन है तो इस तरह से पानी पहुँचाएं और फ़र्ज़ करें कि ये हमने बाज़ जगह हाथ से पानी पहुँचा दिया, ये अपनी जगह ज़ख़म है। उसके बाद सर का मसा, सीधे हाथ से सीधे हाथ का, सीधे पाँव का और उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का मसा, ये ज़ख़म अपनी जगह बाकी है और यहाँ पर पानी नहीं पहुँचने दिया गया अगर ये खुला हुआ है। तो अगर ज़ख़म खुला हुआ हो, चाहे चेहरे पे हो और चाहे हाथों पे, तो ऐसी सूरत में वज़ू हो सकता है। किस तरह हो सकता है वो आपके सामने करके दिखा दिया। अगर यही ज़ख़म फ़र्ज़ करें कि चेहरे पे होता तो किस तरह किया जाता? तो भी इसी तरह किया जाता कि आहिस्ता आहिस्ता चेहरे के इस हिस्से को कि जहाँ पर ज़ख़म है उससे बचाते हुए, फ़र्ज़ करें कि अगर यहाँ ज़ख़म था तो यहाँ तक पानी पहुँचा देते, यहाँ पहुँचा देते, इस तरह से चेहरे को अपने धो लेते। अगर पानी पहुँचाना ज़रर का सबब नहीं है तो फिर चेहरा धोना ज़रूरी था। चेहरा कैसे धोया जाता? चेहरा धोया जा सकता था, फ़र्ज़ करें कोई मुस्लिम शावर वगैरह है, इस तरह से रख के धो लेते, या किसी हौज़ वगैरह में धोया जा सकता था, वो कि आमतौर पे घरों में हौज़ नहीं होता, वरना वॉश बेसन वगैरह से भी इस तरह से धोया जा सकता था कि जो हमने पहले धो के दिखाया। उसके बाद सीधा हाथ फिर उल्टा हाथ। ये उस सूरत में जब पानी पहुँचाना ख़तरे का सबब नहीं है। और अगर पानी पहुँचाना ख़तरे का सबब है तो उस वक्त क्या करना है? ज़ख़्म के इर्द गिर्द के हिस्सों को धोना है और ज़ख़्म तक पानी को नहीं पहुँचने देना है। ये अब तक हमारी गुफ्तगू हुई आज़ाए वज़ू के बारे में। अब गुफ्तगू करते हैं आज़ाए मस के बारे में, यानी वो आज़ा के जिन पर मसा किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि हमारे सर पे यहाँ पर ज़ख़्म है तो हम यहाँ मसा कर लें, क्योंकि इस पूरे हिस्से में कहीं भी जो आसमान की जानिब है यहाँ मसा हो सकता है। यहाँ ज़ख़्म है, हमने यूँ कर लिया, यहाँ ज़ख़्म है तो हमने पीछे कर लिया। लेकिन फ़र्ज़ करें कि ज़ख़्म इस पूरे हिस्से में है तो उस वक्त क्या किया जाएगा? उस वक्त एक कपड़ा इस पर पाक रख दिया जाए और उस पर हाथ ऐसे फेर लें। इसी तरह से अगर पाँव पर ज़ख़्म है कुछ और तसव्वुर करें कि ये पाँव है और ज़ख़्म है इस हिस्से पे, इसे आप पाँव तसव्वुर करें और ज़ख़्म है इस हिस्से पे, तो पाँव के मसे के बारे में बताया कि उंगलियों की इब्तिदा से लेके जोड़ तक यहाँ तक मसा करना है। तो आप बेशक यूँ कर लें या यूँ कर लें। और अगर पूरे हिस्से पर ज़ख़्म हो तो ऐसी सूरत में, या इस हिस्से में इतना ज़ख़्म हो तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक पाक कपड़ा रख दें और इस तरह से
मसा कर लें। अब कपड़े पर मसा करने के बाद बेहतर है कि एक तयम्मुम भी किया जाए। अलबत्ता दौरान गुफ्तगू इस जानिब हम तवज्जो दिलाते रहेंगे कि जब भी वज़ू जबीरा करना हो तो क्योंकि वज़ू जबीरा के मसाइल थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और आम तौर पे पता नहीं चल पाता कि इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी वज़ू जबीरा है या तयम्मुम, तो बेहतर है कि जब भी हाथ पर कुछ पट्टी हो या बल्फाज दीगर हाथ या चेहरे पर यानी आज़ाए वज़ू पर कोई पट्टी हो या कोई ज़ख्म हो और सही तरीक़े से यकीन ना हो कि इस वक्त हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, तो उमूमन मराज इल्ज़ाम फरमाते हैं कि ऐसे में बेहतर है कि वज़ू जबीरा भी किया जाए और साथ में तयम्मुम भी किया जाए। तो अब तक हमारी गुफ्तगू थी कि अगर ज़ख्म खुला हुआ हो और पानी डालना मुमकिन भी हो और मुश्किल भी ना हो और किसी किस्म का नुकसान ना हो। अब अगर पट्टी बंधी हुई है या कोई कपड़ा बंधा हुआ है या बल्फाज दीगर ज़ख्म बंधा हुआ है, अगर ज़ख्म बंधा हुआ है और खोलना मुमकिन है, फिर अगला सवाल होगा कि खोलने के बाद आया पानी पहुंचाना नुकसानदेह है या नहीं है। बस इस तरीके से तकसीम बंदी होगी कि अगर पट्टी बंधी हुई है और उसे खोलना मुमकिन है या नहीं है। अगर खोलना मुमकिन है तो फिर एक सवाल होगा, क्या पानी पहुंचाना नुकसान का सबब है या नहीं है। बस अगर खोलना मुमकिन है तो दो सूरतें हैं कि पानी पहुंचाना नुकसानदेह है या नहीं है। अगर नुकसानदेह नहीं है तो फिर पानी पहुंचाना होगा आज़ाए वज़ू तक, और अगर नुकसानदेह है तो फिर एक सवाल जहन में आएगा और सवाल किया जा सकता है या ये कि दो सूरतें होंगी कि फिर हाथ फेरना उस ज़ख्म पर मुमकिन है या नहीं है। अब तक हमारी गुफ्तगू थी ऐसे ज़ख्म के बारे में कि जो खुला हुआ है और पानी पहुंचाना मुमकिन है। अब हम गुफ्तगू करते हैं एक ऐसे ज़ख्म के बारे में कि जिस पर जबीरा लगा हुआ है यानी पट्टी या कोई बैंडेज लगी हुई है। अगर पट्टी बंधी हुई है तो दो तसव्वुर किए जा सकते हैं, उस पट्टी को खोलना मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। अगर उस पट्टी को खोला जा सकता है तो फिर दो सवाल आएंगे, क्या पानी पहुंचाना नुकसान का सबब है या नुकसान का सबब नहीं है। अगर पट्टी खोलने के बाद पानी पहुंचाना नुकसान का सबब नहीं है तो सूरत में पानी पहुंचाना होगा, और अगर नुकसान का सबब है तो फिर यह सवाल किया जाएगा, क्या उस पे गीला हाथ फेरना मुमकिन है या मुमकिन नहीं है। बस अगर पानी पहुंचाना मुमकिन है और नुकसानदेह नहीं है तो पानी पहुंचाया जाएगा, और अगर पानी पहुंचाना मुमकिन नहीं है तो फिर दो सवाल होंगे, क्या गीला हाथ फेरना मुमकिन है या गीला हाथ फेरना मुमकिन नहीं है। तो अगर गीला हाथ फेरना मुमकिन है तो उस पर इस तरह से गीला हाथ ऐसे आहिस्ता से फेर दिया जाएगा, और अगर गीला हाथ फेरना मुमकिन नहीं है तो ऐसी सूरत में यह सवाल किया जाएगा, गीला हाथ फेरना मुमकिन क्यों नहीं है। या तो इस वजह से नहीं है कि यह जगह या दवा जो इस पे लगी हुई है वो नजिस है और इसका पाक करना मुमकिन नहीं है, और पानी पहुंचाना भी इस वक्त नुकसानदेह, या ये कि जगह तो गीली नहीं है लेकिन इस पे गीला हाथ फेरना भी नुकसान का सबब है। इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है कि एक कतरा पानी भी पहुंचाना इसके लिए ख़तरे का सबब हो सकता है। तो अगर पानी पहुंचाना मुमकिन है और नुकसान का सबब नहीं है तो पानी पहुंचाना होगा। अगर गीला हाथ फेरना मुमकिन है और जगह पाक है तो गीला हाथ फेरना होगा, और अगर गीला हाथ फेरना मुमकिन नहीं है लेकिन अतराफ में धोना मुमकिन है तो इर्द गिर्द के हिस्सों को धोया जाएगा और ऊपर कुछ भी न पानी लगाया जाएगा क्योंकि हाथ फेरना मुमकिन नहीं है। लेकिन उस सूरत में क्या करना होगा, उस सूरत में बेहतर है कि एक कपड़ा रखा जाए और उस पर इस तरह से हाथ फेरा जाए, और ये हाथ फेरना कहलाया जाएगा जबीरा पे मसा करना, यानी जबीरा पे हमने हाथ फेरा।
इसी तरीके से चेहरे की मिसाल दी जा सकती है कि फ़र्ज़ करें कि किसी के यहाँ पर ज़ख्म है, और ये आमतौर पे इस किस्म का सिलसिला हो जाता है कि चेहरे वगैरह पे किसी किस्म का ज़ख्म हो गया, तो मसा करने के बारे में तो कहा जाएगा ऊपर से सर खुला हुआ है, लेकिन क्या इस हिस्से को धोना वाजिब है? तो कहा जाएगा कि अगर ये छोटा सा कट है और पानी पहुंचाने का कोई नुकसान नहीं है तो फिर पानी पहुंचाएं, और अगर पानी पहुंचाने का नुकसान है तो फिर यहाँ पर सवाल होगा कि आया पानी पहुंचाना तो नुकसानदेह है, लेकिन क्या उसे गीले हाथ से इस तरह से पहुंचना या उस पर मसा करना यह नुकसान का सबब है या नहीं है? तो अगर ये कहा जाए कि गीला हाथ फेरना भी नुकसान का सबब है तो ऐसी सूरत में गीला हाथ भी नहीं फेरना है, सिर्फ उसके इर्द गिर्द के हिस्सों को धो लेना है। फर्ज करें कि यहां पर चोट लगी हुई है और यह हिस्सा पाक है, तो फिर हम इस तरह से पहले चेहरे को धो लेंगे, उसके बाद हल्का सा पानी डाल के यहां पर कर लेंगे, ऊपर के हिस्से में हल्का सा हाथ फेर देंगे इस तरह से, और हल्का सा पानी डाल के इस तरह से यहाँ कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़ख्म है। अब अगर इस ज़ख्म पर हाथ फेरना मुमकिन है तो हाथ फेर देंगे, लेकिन अगर हाथ फेरना मुमकिन नहीं है सेप्टिक की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, या ये कि हाथ फेरना मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जगह नजिस है, अब अगर ये जगह नजिस है या हाथ फेरना मुमकिन नहीं है तो सूरत में एक छोटी सी बैंडेज यहाँ पर लगा ली जाए, इस बैंडेज को कहा जाएगा जबीरा, उसके ऊपर इस तरह से हाथ फेर लिया जाएगा। अगर किसी का पूरा चेहरा, कोई हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई वाकया हो कि फ़र्ज़ करें उसका पूरा चेहरा जल गया है या ये कि पूरा हाथ जल गया है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? फ़र्ज़ करें किसी का सीधा हाथ जल गया है तो वो क्या करे? तो ऐसी सूरत में क्या तयम्मुम करे? तो जवाब दिया जाएगा कि नहीं। अगर चेहरा पूरा जल गया है तो वो इस तरह से, अगर फिर यहीं पे सवाल आएगा कि अगर चेहरे पे पट्टी बंधी हुई है तो वो इस तरह से वुज़ू की नियत से, पट्टी अगर पाक है तो उस पर गीला हाथ फेरेगा, और अगर पट्टी पाक नहीं है तो पट्टी के ऊपर एक पाक कपड़ा रख के इस तरह से गीला हाथ फेरेगा। लेकिन मुराद ये नहीं है कि पूरा पट्टी को गीला कर दें, फ़कत गीला हाथ लेके इस तरह से फेरेगा, लेकिन क्योंकि दो हाथ उसके खुले हुए हैं दोनों हाथों को धोएगा उसी तरतीब से जो वुज़ू में बयान की गई। उसके बाद सर का मसा और उसके बाद पाँव का मसा वो खुद करेगा। इसी तरह से अगर पूरा हाथ उसका फ़र्ज़ करें उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है और फ़र्ज़ करें कि प्लास्टर यहाँ से लेके यहाँ तक चढ़ा हुआ है, तो आमतौर पे इतनी उंगलियाँ खुली होती हैं, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि चेहरा अपना धोया जाए वुज़ू के लिए। चेहरा किस तरह से धोया जाए? अगर सीधे हाथ से पानी नहीं डाल सकता तो क्या उल्टे हाथ से चेहरा धोया जा सकता है? तो याद रखें कि उल्टे हाथ से भी चेहरा धोया जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि हमेशा सीधे हाथ से चेहरा धोया जाए। लेकिन क्योंकि सीधे हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, ऐसी सूरत में चेहरा धोना बिला शक वाजिब है, लेकिन क्योंकि सीधे हाथ से नहीं वो हाथ धो सकता, बस उल्टे हाथ से अपना चेहरा धोएगा। अब फ़र्ज़ करें कि उसने उल्टे हाथ से अपना चेहरा धो लिया, उसके बाद जितना हिस्सा ये खुला हुआ है इसको वो धोएगा, और इस तरह से अगर प्लास्टर पाक है तो गीला हाथ फेरेगा इस नियत से कि वुज़ू जबीरा कर रहा है, इस पे गीला हाथ फेरेगा। बाद में उल्टा हाथ धोएगा, फिर इस तरीके से कि जो धोने के बाद बाकी है इस तरीके से सर का मसा करेगा अगर हाथ पहुंच जाता है, और फिर उसके बाद सीधे हाथ से सीधे पाँव का और उल्टे हाथ से उल्टे पाँव का मसा करेगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर प्लास्टर किसी के इस तरह से बंधा हो तो मुमकिन है कि वो हाथ सर तक ना ले जा सकता हो। फ़र्ज़ करें कि यहाँ से इस तरह प्लास्टर बंधा हुआ है तो मुमकिन है कि इस तरह से हाथ उठाया जा सके क्योंकि ये हिस्से इस हिस्से में फ्रैक्चर है, और उसके बाद हरकत दे सके तो सर को झुका ले और किसी तरह से कर ले। अगर हाथ खुद नहीं ले जाता और नुकसान का सबब नहीं है तो कोई और इसका हाथ ले जाएगा, और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो दूसरा शख्स इस तरीके को लेके अपने हाथ से सर का मसा करेगा। इसी तरीके से पाँव का मसा अगर मुमकिन है तो वो करेगा, और अगर पाँव तक उसका हाथ नहीं जा सकता तो कोई दूसरा शख्स इस तरीके को लेके उसके पाँव का मसा कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज़ाए वुज़ू में अक्सर पर ज़ख्म हो तो ऐसी सूरत में फिर तयम्मुम करना होगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे दोनों हाथ जले हुए हैं और साथ में चेहरे पे भी ज़ख्म है,
या दोनों हाथ ज़ख्मी और साथ में चेहरे पे भी ज़ख्म। अलबत्ता ये चीज़ जहन में रहे कि अगर ज़ख्म इस किस्म के हैं कि पानी पहुँचाना नुकसानदेह नहीं है तो फिर पानी पहुँचाना होगा, और अगर वो पाक हैं तो उन पे हाथ फेरना होगा अगर नुकसानदेह नहीं है, और अगर हाथ फेरना नुकसानदेह है या ये कि जगह नजिस है तो ऐसी सूरत में उस पट्टी पर कि जिसे जबीरा कहा जाता है उस पर मसा करना होगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा हिस्से में हमारे ज़ख्म हैं तो ऐसी सूरत में तयम्मुम करना होगा। लेकिन जितना भी मुमकिन है वुज़ू जबीरा करना तो बेहतर है कि वुज़ू जबीरा भी करें और इसी तरीके से तयम्मुम को भी अंजाम दिया जाए। अगर किसी के हाथ में जबीरा बंधा हुआ है, जबीरा से क्या मुराद, यानी कोई पट्टी या किसी किस्म की कोई बैंडेज वगैरह बंधी हुई है। अब अगर पूरे हाथ में बंधी हुई है तो वो यहां से यहां तक तो धोएगा, ये हिस्सा खुला हुआ है इसे भी इस तरह से पानी पहुंचाएगा। लेकिन क्योंकि यहां पर पट्टी बंधी हुई है तो फिर वही मसला कि अगर पानी पहुंचाना नुकसानदेह नहीं है तो पहुंचाना है, और अगर पहुंचाना नुकसानदेह है तो फिर नहीं पहुंचाना है। लेकिन अगर पहुंचना इस तरह से उसको गीले हाथ को इस तरह फेरने में कोई नुकसान नहीं है तो फिर गीला हाथ फेरना है। अगर नुकसान है और या ये कि जगह नजिस है ये, तो ऐसी सूरत में जो बैंडेज यहाँ पाक बंधी हुई है उसके ऊपर ही इसी तरह से गीला हाथ फेरना होगा। और खुसूसन आजकल के दौर में जबीरा के लिए और खुसूसन अगर पट्टी नजिस हो जाए तो प्लास्टिक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बस ये हिस्सा जो हमने इस तरह से तर कर दिया, इसी तरीके से सर का मसा किया जाएगा। अब फर्ज ये करें किसी के पांव पर, ये तसव्वुर करें कि पांव है और इस हिस्से में जख्म है और यहां पर बैंडेज टेप लगा हुआ है, तो क्योंकि मसे की जगह किसी भी उंगली के शुरू से लेकर बेहतर है कि जोड़ तक किया जाए, तो फिर ये मसा अगर यहां पर बैंडेज लगी है तो यहां से शुरू करके यहां जोड़ तक ले आए, और अगर बैंडेज इस तरह से लगी हुई है तो शुरू यहां से करना होगा, और क्योंकि पट्टी पाक है इस पे इस तरह से हाथ फेरते हुए यहां तक ले जाएं। और अगर पट्टी पाक नहीं है और इसका बदलना भी मुमकिन नहीं है तो इस पर एक पाक कपड़ा रखकर उस पर इस तरह से मसा कर दें। अलबत्ता पाक कपड़ा रखने से मुराद ये कि पहला मरहला यह है कि उस पर एक और पट्टी लगा दे ताकि वो पट्टी ही मानी जाए, क्योंकि जब हाथ फेरा जाएगा पट्टी पर तो ज़रूरी यह है कि जिस पट्टी पर हाथ फेरा जाए वो पाक हो। अब अगर वो पाक ना हो तो या तो पट्टी बदली जाए अगर बदलना मुमकिन है, और अगर उसका बदलना मुमकिन नहीं है और उस पर एक पाक पट्टी रखना मुमकिन है तो फिर एक पाक पट्टी रखी जाएगी और उस पर हाथ फेरा जाएगा मसे की नीयत से। अगर ज़ख्म से ज़्यादा पट्टी बड़ी है, मिसाल के तौर पे ज़ख्म मुख्तसर सा था हमारा यहाँ पर और पट्टी बहुत बड़ी है और पट्टी बदलना हमारे लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है। अब यह जहन में रहे कि मुमकिन नहीं है से मुराद ये नहीं होता कि हम अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दें उसको बदलने के लिए। फ़र्ज़ करें कि हमारे लिए मुमकिन नहीं है, हमारे घर में इस पर स्प्लिट नहीं है, हमारे घर में स्पायोटीन नहीं है, हम इस पट्टी को बदल नहीं सकते, या ये कि पट्टी इस किस्म की है कि अगर हमने इस वक्त इसे खोल दिया तो दोबारा ये बंद नहीं सकती, या ये इस तरह से चिपकी हुई है कि इसे हम नहीं खोल सकते, इसमें बाज़ लिक्विड डाले जाएंगे फिर खुलेगी, और इस वक्त हमें नमाज पढ़नी है। तो अगर ये पट्टी ज़ख्म से बहुत ज़्यादा है तो पहला मरहला तो यही है कि इसे खोल सकते हैं तो खोलें, ताकि जिन हिस्सों को धोया जा सकता है वो तो धोए जाएं, क्योंकि ज़ख्म यहाँ है पट्टी यहाँ तक है। बस अगर वो खोली जा सकती है पट्टी तो खोली जाएगी, लेकिन अगर वो खोली नहीं जा सकती तो ऐसी सूरत में नीचे की जानिब हाथ फेरा जाएगा। किस नीयत से? वुज़ू को धोने की नीयत से। यह जहन में रहे कि पट्टी पूरी इस तरह से गीली नहीं कर देनी है कि जो ज़ख्म के ख़तरे का सबब बने, फ़कत इस तरह से गीला हाथ फेर दिया काफ़ी है। और फिर एहतियात यह है, यानी इस एहतियात को तर्क न किया जाए, क्योंकि ये ज़ख्म की पट्टी जगह से ज़्यादा फैली हुई है। ऐसी सूरत में फिर एक तयम्मुम भी किया जाए, और फिर हम तवज्जो दिलाएं कि जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम पेश आए तो कोशिश करें कि वुज़ू भी करें, और जो पट्टी वगैरह है अगर पाक है तो उस पर हाथ फेरें, और अगर वो पाक नहीं है तो उस पर एक पाक पट्टी इस तरह से बांध दें और उस पाक पट्टी पर हाथ फेरें, लेकिन कोशिश करें कि साथ में तयम्मुम भी अंजाम दें। अगर किसी के ज़ख्म नहीं है
फ़र्ज़ करें कि उसके एक फ्रैक्चर है और हड्डी जो है वो जगह से हिली हुई है और पानी पहुंचाना उसके लिए उस जगह पे नुकसान का सबब है, तो यहाँ पर वही सब कुछ करना होगा जो जबीरा के लिए बयान हुआ। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ज़ख़म नहीं है और जगह पाक है, अगर हाथ फेर सकता है तो फेरे, लेकिन क्योंकि अगर हाथ फेरना नुकसान का सबब है तो फिर हाथ ना फेरे। जबीरा ही के मसाइल की तरह एक मसला है, वो है कि अगर हाथ पर कोई ऐसी चीज़ चिपक जाए, अलबत्ता हाथ से मुराद वो हिस्सा के जो वुज़ू में धोया जाना ज़रूरी है, या चेहरे पर कोई ऐसी चीज़ चिपक जाए कि जिसका हटाया जाना मुमकिन ना हो। तो मसला यहाँ से शुरू होता है कि अगर हटाया जाना मुमकिन ना हो, तो बस इससे पहले की जो कैफियत है क्या है, अगर मुमकिन है तो उसे हटाना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के हल्की सी नेल पॉलिश यहाँ गिर गई तो वो ये सोचे कि अब मैं जबीरा पे अमल करूँ, तो कहा जाएगा अगर वक्त है और अगर मुमकिन है तो पहला मरहला यह है कि इसको हटाया जाए। हटाने में क्या हो सकता है, अगर थिनर वगैरह मिल जाता है तो उसके ज़रिए से हटाया जाए, नहीं है तो कोई और ऐसा लिक्विड जैसे कि स्प्रिट या कैरोसिन वगैरह हो या तारपीन हो, वो कि उससे नेल पॉलिश थोड़ी सी मुश्किल से हटती है लेकिन बिलाखिर हट जाती है, उसे इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फ़र्ज़ करें कोई ऐसी चीज़ चुपकी हुई है या हमारे जिस्म से वो हट नहीं सकती, या ये कि हट सकती है लेकिन जिसके चुपकी हुई है उसकी स्किन इतनी नाजुक है, जैसे कि बास को ऐसी बीमारी हो जाती है कि कोई चीज़ अगर उनके लग जाए तो वो उसको रगड़ नहीं सकते, जैसे ही रगड़ेंगे तो एक ज़ख़म सा पड़ जाता है। तो ऐसे अफराद का भी यही हुक्म है कि वो वज़ू करेंगे और इस जगह पर हाथ फेरेंगे और इस तरह से पानी पहुंचाएंगे। और उसके बाद एहतियात यह है कि इस एहतियात को तर्क न किया जाए कि तयम्मुम भी करें वो। और फिर हम तवज्जो दिलाएं कि जबीरा में आमतौर पर कोशिश करें कि वज़ू जबीरा भी करें और बाद में तयम्मुम भी हद्दुल इम्कान अंजाम दें। अब तक हमारी गुफ्तगू थी और आम तौर पर जो मिसाल दी गई उसमें एक ज़ख़म की बात थी। अगर जिस्म में कई ज़ख़म हों तो अगर वो बहुत करीब हैं और उनके दरमियान फासला नहीं है तो उन्हें एक ही ज़ख़म माना जाएगा। लेकिन अगर ज़ख़म दूर हैं, फ़र्ज़ करें एक ज़ख़म यहाँ है और दूसरा ज़ख़म यहाँ है, तो ऐसी सूरत में इनको एक ज़ख़म नहीं माना जाएगा। बस यहाँ पर यही हुक्म है कि अगर इस ज़ख़म तक पानी पहुँचाना ख़तरे का सबब नहीं है और मुमकिन है तो पानी पहुँचाया जाए, और अगर इस ज़ख़म तक मुमकिन है तो यहाँ तक पहुँचाया जाए। पर जिन जिन ज़ख़मों तक मुमकिन है और नुकसान का सबब नहीं है वहाँ पानी पहुँचाया जाएगा, और जहाँ जहाँ नुकसान का सबब है वहाँ पानी नहीं पहुँचाया जाएगा। और अगर वहाँ पर पट्टी बंधी हुई है और पाक पट्टी है तो उस पर इस तरह से हाथ फेरा जाएगा, और अगर वहाँ पर नजिस पट्टी है तो उस पर एक पाक पट्टी इस तरह से लपेटनी है, उसके ऊपर हाथ फेरा जाएगा। लेकिन अगर दो ज़ख़मों की पट्टियाँ, एक फ़र्ज़ करें यहाँ है और दूसरी पट्टी यहाँ है, तो बीच वाला हिस्सा वो हमें धोना होगा और इस हिस्से का वज़ू जबीरा करना होगा। लेकिन अगर इन दोनों ज़ख़मों के लिए एक पट्टी हो और खुल ना सकती हो तो फिर वही हुक्म है जो पहले हमने बयान किया कि वज़ू जबीरा करना है, उस पाक पट्टी पर हाथ फेरना है और बाद में तयम्मुम भी करना है। अलबत्ता तयम्मुम वाले मसले की जानिब कई दफ़ा हम पहले भी तवज्जो दिला चुके कि वज़ू के साथ साथ तयम्मुम भी बेहतर है जबीरा के मसले में। जो मसला और जिस तरीके से मसाइल बयान हुए वज़ू जबीरा के बारे में, बिल्कुल यही मसाइल हैं गुस्ल जबीरा के बारे में। यानी अगर जिस्म के किसी हिस्से पे ज़ख़म हो, वो ज़ख़म अगर ऐसा है कि पानी पहुँचाया जा सके तो पानी पहुँचाया जाएगा, और अगर वो ज़ख़म ऐसा है कि पानी पहुँचाना उस जगह के लिए ख़तरे का सबब है तो उसके इर्द गिर्द के हिस्से को धोया जाएगा। और अगर उस पर पट्टी बंधी हुई है तो उस पर हाथ फेरा जाएगा। और यहाँ भी बेहतर है कि तयम्मुम अंजाम दिया जाए, यानी एक अदद गुस्ल जबीरा किया जाए और बाद में एक तयम्मुम किया जाए गुस्ल के बदले। यानी उसकी नीयत ये होगी कि मैं तयम्मुम करता हूँ गुस्ल के बदले क़ुर्बतन इलल्लाह, यानी दोनों काम अंजाम दे तो ये बेहतर है। और जो हुक्म वज़ू जबीरा का है बिल्कुल इसी तरीके से वही हुक्म है तयम्मुम का। यानी अगर आज़ाए तयम्मुम पर जबीरा लगा हुआ हो
यानी कोई पट्टी लगी हुई हो, या अगर ज़ख़म है तो उस पर कोई मरहम या दवा लगी हुई है, तो जिस तरह से और जो अहकाम हमने वज़ू के बयान किए वही अहकाम है तयम्मुम के। यानी अगर वहाँ पर हाथ फेरना मुमकिन है तो हाथ फेरा जाएगा, और अगर वहाँ हाथ फेरना मुमकिन नहीं है और पाक पट्टी है तो उस पर फेरा जाएगा, और अगर वहाँ दवा लगी हुई है और वो नजिस दवा है और उससे हाथ नजिस हो जाएगा तो उस पर पट्टी बांधी जाएगी, और अगर पाक पट्टी नहीं है तो उस पर पाक पट्टी बांधी जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जा सकता कि जिसकी पहले से ज़िम्मेदारी तयम्मुम है वो एहतियातन वज़ू भी करे। हाँ, जिसकी ज़िम्मेदारी वज़ू है उसके लिए तयम्मुम नुकसान का सबब नहीं है, बस एहतियात यह है वो तयम्मुम करे। लेकिन जिसके लिए पहले ही से मालूम है कि हुक्म तयम्मुम है तो उसके लिए नहीं कह सकते कि वो एहतियातन वज़ू भी करे, क्योंकि अगर वो वज़ू कर सकता होता तो फिर उसके लिए तयम्मुम जायज़ ही नहीं था, क्योंकि पहला मरहला होता है वज़ू का, उसके बाद नौबत आती है, उसके बाद बारी आती है तयम्मुम की। अगर किसी ने अपनी वाजिब नमाज़ों को अदा किया है वज़ू जबीरा के ज़रिए से, तो जब ये उसका उज़्र ख़त्म हो जाएगा तो फिर उस पर लाज़िम है कि नॉर्मल तरीक़े से वज़ू करे, और जितनी नमाज़ें इसने जबीरे से पढ़ी हैं वो सब की सब सही मानी जाएंगी। लेकिन अगर वो उज़्र ख़त्म हो गया और वो पानी पहुँचा सकता था, किसी सुस्ती की वजह से पानी नहीं पहुँचाया, तो ऐसी सूरत में उसमें लाजिम है कि वो उन नमाज़ों को क़ज़ा करे, क्योंकि इस पर ज़िम्मेदारी थी सही तरीक़े से वज़ू करने की और इसने जानबूझ के सही तरीक़े से वज़ू नहीं किया और इसको डिले किया। लेकिन यहाँ पर एक मसले की जानिब और तवज्जो रहे, वो ये कि अगर पट्टी बंधी हुई है और ज़ख़म तक पानी पहुँचना मुश्किल भी नहीं है और ख़तरे का भी सबब नहीं है, तो ऐसी सूरत में पट्टी के नीचे भी पानी पहुँचाना होगा। लेकिन कब? कि जब पट्टी उतारना मुमकिन ना हो और ज़ख़म के लिए पानी ख़तरनाक ना हो और पानी पहुँच भी सकता हो, तो ऐसी सूरत में पानी पहुँचाना होगा। मिसाल के तौर पे किसी को यकीन हो जाए कि मेरा हाथ सही हो गया है और पानी नुकसानदेह नहीं है, ये पट्टी इस तरह से जिस्म से अलग भी हो गई है लेकिन ये उतर नहीं रही। अब पट्टी की मिसाल से बेहतर है कि यहां पर गो के पट्टी भी ऐसी हो सकती है जो उतर ना रही हो। प्लास्टर की भी मिसाल दी जा सकती है कि अगर किसी के हाथ में प्लास्टर था, पहले पानी पहुंचाना मुमकिन नहीं था, अब पानी पहुंचाना मुमकिन है। पहले पानी पहुंचाना नुकसान का सबब था, लेकिन अब पानी पहुंचाना नुकसान का सबब नहीं है, तो ऐसी सूरत में प्लास्टर के नीचे से पानी पहुंचाना होगा। और बिल्कुल यही मसला है अगर किसी की आंखों पर पट्टी बंधी है किसी ऑपरेशन की वजह से, या कोई और आंखों का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी बेहतर यह है कि अगर वो उन हिस्सों तक पानी पहुंचा सकता है कि जहां तक पानी पहुंचाना फ़र्ज़ करें यहाँ तक ख़तरनाक नहीं है, तो वह उन हिस्सों तक पानी पहुंचाएगा और उसके बाद इस तरह से हाथ फेर ले। लेकिन अगर ये भी उसके लिए ख़तरनाक हो और ख़तरा ये हो कि हल्का सा भी पानी गया तो आंखें ज़ाया हो जाएंगी या शदीद नुकसान होगा, तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम करे। अलबत्ता आखिर में फिर इस जानिब तवज्जो दिलाएं जो कई दफ़ा हमने तवज्जो दिलाई कि जबीरा के मसले में क्योंकि आमतौर पर मसाइल क्लियर नहीं हो पाते, तो बेहतर यह है कि जब भी किसी की ज़िम्मेदारी हो वज़ू जबीरा करना तो वो तयम्मुम भी अंजाम दे। अलबत्ता किसी की ज़िम्मेदारी अगर तयम्मुम है तो उससे नहीं कह सकते कि वो बेहतर है कि एक वज़ू भी अंजाम दे, क्योंकि अगर वो वज़ू अंजाम दे सकता होता तो उस पर लाजिम था वज़ू ही अंजाम दे। तयम्मुम उस वक्त जायज़ होता है कि जब वज़ू करना, या तयम्मुम उस वक्त जायज़ होता है और वाजिब होता है कि जब उसके लिए गुस्ल मुमकिन ना हो। ये थे चंद मसाइल जबीरा से मुताल्लिक़। खुदावंद तबारक व तआला से दुआ है कि बेहक़ मुहम्मद व आले मुहम्मद हमें अपनी अपने रसूल अपनी हुज्जतों खुसूसन इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मार्फत और इताअत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन।